मोहम्मद गौरी वर्सेस बनाम। तो ये बेटा जो इसकी टाइम है, इसका डेट है, वो कितना है डेट? 1194। इसे बेटा 1194 युद्ध है जो इसे कन्नौज युद्ध बोला जाता है। बेटा क्या बोला जाता है? कन्नौज युद्ध। कौन सा युद्ध है? कन्नौज युद्ध। इसे कौन सा युद्ध बोला जाता है? कन्नौज युद्ध। तो कन्नौज युद्ध है, ठीक है ना, या इसे कन्नौज में ही इसे एक नाम दिया गया बेटा, क्या? चंद्रावर। क्या दिया गया? चंद्रावर। कहीं कहीं कन्नौज मिल जाएगा। और चंद्रावर नामक जगह पर युद्ध हुआ था। तो चंद्रावर का युद्ध, चंद्रावर का युद्ध, देखो कन्नौज बहुत विशाल था, बड़ा क्षेत्र था। तो कन्नौज युद्ध या चंद्रावर का युद्ध हुआ था। इसमें बेटा कौन धराशायी हुआ? राजा जयचंद हार गया। जीता कौन? मोहम्मद गौरी। अब मुझे बेटा जब जीत जाएगा, क्या कर लेगा? जीत। तो ये आगे चलकर क्या करेगा? मोहम्मद गौरी जब ये विजेता हो जाएगा तो भारत में सत्ता स्थापित करेगा। भारत में इस्लाम धर्म की, बेटा किसकी? इस्लाम धर्म की सत्ता स्थापित करेगा। इस्लाम धर्म की करेगा। है ही कहां का? तुर्क घराने का। कहां का बेटा? तुर्क। मतलब तुर्क शासन व्यवस्था स्थापित करेगा। मेरी बात समझे कि नहीं? इस्लाम धर्म की स्थापना तो करेगा ही, और इसका एक सबसे बड़ा जो टाइटल है बेटा, इसका सबसे बड़ा जो टाइटल है वो क्या है? तुर्क शासन व्यवस्था। कहां की शासन व्यवस्था है? थोपेगा इंडिया में। तुर्क की शासन व्यवस्था थोपेगा। किसकी थोपेगा बेटा? तुर्क की। कितनी बात समझ आई? तो तुर्क का शासन है, तुर्की था ये। अब होगा क्या जब ये दिल्ली में कहां सत्ता स्थापित करेगा बेटा? ये तुर्क शासन व्यवस्था कहां स्थापित करेगा? दिल्ली में करेगा। अच्छा, ये दिल्ली में ही क्यों कर रहा है? कन्नौज में क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उस समय आप इतिहास में अगर देखेंगे तो दिल्ली हमेशा सेंटर था, केंद्र था। एक तो इसकी सिचुएशन बहुत बढ़िया है, इसकी स्थिति बहुत अच्छी है। क्या स्थिति अच्छी है? देखिए दिल्ली जो है ना, वो इधर से अगर देखा जाए और इधर से अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ जल क्षेत्र है, उस समय इतने ज्यादा जहाजों का निर्माण नहीं हुआ था, इतने ज्यादा हम शक्तिशाली नहीं थे इंसान, तो ज्यादा सब अटैक किधर से करेंगे? स्थलखंड से करेंगे। किधर से करेंगे? स्थलखंड करेंगे। तो इधर से ये दिल्ली ज्यादा सुटेबल रहेगा। दिल्ली क्या रहेगा? ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो इसीलिए हमने दिल्ली को यहाँ पर ज्यादा केंद्र माना है। और हमने नहीं माना, ये इतिहास की जो स्थिति है, इतिहास की जो इस समय समय काल है, जिसके कारण इसका जो भौगोलिक जो क्षेत्र है वो ज्यादा सुटेबल है यहाँ पे। तो इसीलिए दिल्ली इसको राजधानी, या जो भी दिल्ली रहेगा हमेशा दिल्ली पर ही रहेगा। ज्यादातर अंग्रेज देवी को दिल्ली ही पाना चाहेंगे। तो कितनी बात समझ में आई आपको? यहाँ पर दिल्ली में क्या करेगा? शासन व्यवस्था स्थापित करेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग लगभग कब की? यहाँ पे देखो 1200 के आसपास। तब की बेटा बात कर रहा हूँ सन। यहाँ देखिए कितना टाइम था लास्ट में? 1194, लगभग 1200 के बगले में एकदम। और आपको पता है दिल्ली सल्तनत कब से स्टार्ट होगा? बेटा 1206 में स्टार्ट होगा। दिल्ली सल्तनत कब से स्टार्ट होगा? 1206 में स्टार्ट होगा। इतनी बात समझ आई? दिल्ली सल्तनत। अर्थात यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, गुलाम वंश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गुलाम वंश की बात कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत, ध्यान समझिए, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत का बेटा मतलब होता है क्षेत्र। सल्तनत का मतलब होता है क्षेत्र, राज्य। इसको भाषा में बोला गया, ठीक है, तुर्की भाषी भाषा, तुर्क भाषा में बोला गया सल्तनत। क्या बोला गया? सल्तनत। तो यही सल्तनत से एक चीज समझ आना है मुझे, एक चीज मुझे समझना है, सुल्तान वाला सिस्टम समझना है। तो उसके लिए मुझे फिर थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा। इतनी बात चीजें, इतनी बात की। तो 1200 ईस्वी, ठीक है, वो भी बात करेंगे। 1200 के आसपास इसने क्या काम किया? यहाँ जो है दिल्ली में तुर्क शासन व्यवस्था सौंप दी, स्थापना कर दी। ठीक, रफ करें इसको, जगह थोड़ा कम है और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इतनी बात समझ आई? फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, हमने इसके 5 युद्ध पीछे देखे। पहला अटैक
मुल्तान, दूसरा टेक गुजरात, तीसरा टेक लाहौर पंजाब, चौथा टेक तराइन, पांचवा टेक तराइन तख्ती जिसमें उसको बड़ी सफलता मिली। बड़ी सफलता यहाँ की मिलने के बाद इसके बाद छठा युद्ध इसने एक ही बड़ी सफलता नहीं है, कन्नौज चंदावत के हुआ जिसमें राजा जयचंद मारा गया और मोहम्मद गौरी जी ने विशाल सेना के साथ लड़ गया। इसके बाद उसने दिल्ली में तुर्क शासन व्यवस्था स्थापित स्थापित कर देगा। फिर ये अपने देश भागना चाहेगा। हर आदमी को अपने घर जाना बहुत अच्छा लगता है ना, जैसे कहीं बाहर चले गए और लंबे समय से बड़ा अजीब लगता है, नहीं जब तक घर नहीं जाते तब तक अजीब लगेगा। तो इसे भी लग रहा है कि मुझे वापस जाना चाहिए। तो ये क्या काम करेगा, जब वापस जाने से पहले किसी एक ऐसे इंसान को यहाँ पे रखेगा जो उसका वफादार, तो वफादार इसका कोई ना कोई होगा। एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी बारे में कहानी थोड़ी सी मैं रफ करूँ इसको, रफ समझ में आ रहा है? एक एक बात समझ में आ रही है? चल आगे बढ़ते हैं। कोई समस्या हो बता देना। कहानी के तौर पे हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद गौरी जो होगा वो 1200 ईस्वी के आसपास क्या करेगा, गजनी जाना चाहता है, गजनी जाने का प्लान बनाता है। लेकिन उससे पहले मोहम्मद गौरी का एक बेटा गुलाम था, इसने खरीदा था। कहां से खरीदा था? एक व्यक्ति बेटा कुतुबुद्दीन याद कर लोगे? कुतुबुद्दीन, कुतुब मीनार में याद की तो कुतुबुद्दीन याद है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इस व्यक्ति को इसने खरीदा था तुर्किस्तान से। कहां से खरीदा बेटा? तुर्किस्तान। यस, तुर्क वाले क्षेत्र, तुर्क वाले एरिया में, तुर्की वाले एरिया में एक जगह है तुर्किस्तान। क्या जगह है? तुर्किस्तान। तुर्किस्तान से इसको खरीदा था। किसको? इसको। ये गुलाम था बेटा किसका? मोहम्मद गौरी। इसको खरीदा, ये बहुत गरीब था, इसको खरीद लिया। खरीद के अपने यहाँ इसने अपने साथ रख लिया। ये बहुत ही वफादार व्यक्ति था, बहुत ही सच्चा व्यक्ति था, बहुत ईमानदारी से काम करता था। किसके लिए? मोहम्मद गौरी के लिए काम। बढ़िया बात है, मोहम्मद गौरी देख रहा है बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा काम कर रहा, वफादारी काम कर रहा, जो भी काम दिया जाता था अच्छे से काम करता था। इसलिए मोहम्मद गौरी इस पे ज्यादा भरोसा करने लगा। धीरे धीरे ये काफी बढ़िया योद्धा भी बन गया, काफी अच्छा वीर योद्धा भी बन गया। तो जब मोहम्मद गौरी जाना चाहता, कहाँ? गजनी जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? गजनी जाना चाहता है, अफगानिस्तान जाना चाहता है। तो उससे पहले इसको दिल्ली की शासन व्यवस्था सौंप जाएगा। किसकी शासन व्यवस्था? दिल्ली। तो ये गुलाम था बेटा। क्या था? गुलाम था। किसका? कहां से खरीदा था? तुर्किस्तान। तुर्की में कहां से खरीदा? तुर्किस्तान से। ठीक, जैसे आपने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय एक व्यक्ति ऐसे खरीदा जाएगा, काफूर। अलाउद्दीन खिलजी काफूर को खरीदेगा नमक के बाजार से, मलिक काफूर उसका पूरा नाम है। तो इसी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक भी खरीदा जाता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इधर 1206 ईस्वी में, ध्यान दीजिए, दिल्ली सल्तनत क्या करेगा बेटा? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि दिल्ली में तुर्क शासन व्यवस्था स्थापित करेगा। तो उस तुर्क शासन व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। इधर क्या होगा, इसकी कहानी समझना मुझे। किधर एक कहानी इधर समझ में आई, दोनों कहानी सेट कर रहे हैं। इधर क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि गुलाम वंश की स्थापना करेगा। किसकी करेगा? गुलाम वंश की। दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश की स्थापना करेगा। गुलाम वंश की स्थापना करेगा। कब करेगा बेटा? 1206। कितनी कहानी समझ आई? कब करेगा? 1206। ये मोहम्मद गौरी कहाँ जा रहा है? अपने मुल्क। ये से बहुत प्यार है मुल्क से। जैसे बाबर को बहुत ज्यादा प्यार था, काबुल से उसे ज्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि संघर्ष के दिनों में काबुल से वो जूझ रहा। काबुल में संघर्ष के दिनों में काबुल में उसने बढ़िया सत्ता स्थापित की थी। किसने? बाबर ने। तो उसी प्रकार से ये
ठीक है ना, कहाँ जा रहा है? अपने मुल्क जा रहा है। जब मुल्क जा रहा है तो इतिहास ही हमें बताता है, जब मुल्क लौट रहा था तो उसी समय इसकी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं होती, हर आदमी कोई ना कोई दुश्मनी होती है। हमारी दुश्मनी बहुत सारी होती है, लोग हमारे बारे में बुराई करते होंगे, आपके बारे में बुराई करते होंगे, समाज में होता है, होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता है, चीजें चलती रहती है। तो एक बेटा जब ये कहाँ जा रहा था? गजनी जा रहा था। कहाँ जा रहा था? ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक, मोहम्मद गौरी। हाँ गौरा जाएगा, लेकिन इसने गौरा गजनी को एक ही बना दिया। गजनी फेमस कर रहा, गजनी वापस हो रहा, गजनी वापस हो रहा, अफगानिस्तान वापस हो रहा, ठीक, ध्यान रखना। गौरा या गजनी, क्योंकि किताबों में ज्यादा गजनी लिख रहे हैं, ठीक, तो वापस हो रहा है। क्लियर? इतनी बात समझ आ रहा है? जब ये वापस हो रहा है, ट्रेवल कर रहा, तो रास्ते में ध्यान दीजिए, रास्ते में इसके साथ कुछ गलत होने वाला है, गलत होने वाला है इसके साथ रास्ते में। बेटा रास्ते में जानते क्या हुआ? रास्ते में पंजाब वाले इलाके में, रास्ते में पंजाब, कौन सा इलाका बेटा? पंजाब क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र में, रास्ते में पंजाब क्षेत्र में एक खोखर जात रहती है बेटा। कौन सी जात? खोखर। नाम बेटा ऐसे ही, खोखर, लोग बचपन में खो खो कहते हैं, तो इसे नाम है खोखर, खोखला, खोखो, खोखर, नाम बढ़िया। ऐसे नाम मिलेंगे, खिलाफत, खलीफा, खोखर, खजुराहो, खजांची। मेरी बात समझी? खा 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 खा, है ना? तो बेटा खोखर जनजाति, कौन सी जनजाति? खोखर। ये जनजाति बेटा खोखर, इसने का खोखर जनजाति का था क्या बेटा? इसने कहा बेटा अब तुम आए ना लाइन पे, मेरी दुश्मनी पुरानी। जब ये इंडिया पे अटैक कर रहा था, आज के 20-25 साल पहले, 15-20 साल पहले, जब इसके स्ट्रगल पे चल रहे थे, तो उस समय जब पंजाब पे इसने क्या क्या बताया तुमने? पंजाब वाले क्षेत्र पर गजनियों का प्रभुत्व था, तो गजनियों का प्रभुत्व था, मतलब समझ गए ना, गजनी वंश का यहाँ प्रभुत्व था पंजाब में। याद करो जब आग लगवा दी थी गौरा वालों ने गजनी में, तो गजनी वाले भागे थे कहाँ? महमूद गजनवी के घर वाले, परिवार वाले, जनरेशन वाले, है ना, उनकी पीढ़ी वाले भागे कहाँ? पंजाब। पंजाब में आकर रह बसे। वही उसी समय इसने अटैक किया था, उसी समय ये बेचारे बीच में इनको लग गए होंगे तो 4 से 10-20 है साइड में, बीच में आ गए होंगे 20-12 लाख में, ठीक, देखते रहे, ठीक ना, ये खोखर वाले साइड्स हो गए। इनने का ठीक है बेटा, कभी मिलोगे ना तो बताएंगे तुम्हें, अभी तो कभी चढ़ोगे ना मेरे दिमाग पर तो बताएंगे भैया, इसका समय आ जाएगा। इनने का ठीक है, पता किया कि मैं कौन जा रहा? मोहम्मद गौरी। अरे पीछा करो, हमारी पुरानी दुश्मनी 36 साल का चल रहा है, आज पूरा करेंगे, आज 36, 32, 33 करेंगे, उल्टी गिनती गिनना, ठीक है ना। तो भैया इसने का काम किया, रास्ते में ध्यान दीजिए, रास्ते में अटैक कर दिया, किसके ऊपर? मोहम्मद गौरी। एक व्यक्ति और इतिहास में जिसके साथ भी ऐसे ही हुआ, बैरम खान। एक व्यक्ति और इतिहास में आगे मिलेगा, बैरम खान, उसके साथ भी ऐसी घटना हुई। वो पुरानी दुश्मनी थी, सब किसी निभाई, तो रास्ते में इसके ऊपर अटैक कर दिया, किसके ऊपर? मोहम्मद गौरी। फिर इनको कायदे से इनको जो है हिसाब किताब पूरा किया, तो इनका क्या हुआ? मोहम्मद गौरी रास्ते में अटैक कर दिया और मारा गया। कौन? मोहम्मद गौरी की क्या हो गई? हत्या हो गई। ये बात जब पता चली किसे? गुलाम वंश का जो संस्थापक है या फाउंडर है, रियल फाउंडर नहीं है, फाउंडर है किसे पता चली? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये चूड़ियां तोड़ के रोने लगा, चूड़ियां पहनता, चूड़ी नहीं पहनता, मेरी बात समझी? हम तो ऐसे कहते, ये रोने लगा, मालिक मेरे साथ, मालिक चले गए, ठीक है ना। तो बहुत परेशान हुआ, इसने कहा यार देखो ऐसा है, दुश्मनी का नाम है, इंडिया में पौधा हमारे ऊपर कोई अटैक कर दे, ऐसा करो शासन व्यवस्था सही चलाओ, कहे तो ये थोड़ा स्वतंत्र भी हो जाएगा, क्योंकि मालिक का प्रेशर घटेगा, ये काफी आजाद भी थोड़े देर बाद खुश होगा, बहुत बढ़िया, निपट गए, है कम से कम हम यहाँ अकेले बढ़िया शासन चलाएंगे, बहुत बढ़िया, मजे मजे में इसने काम किया, यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना। इतनी बात समझ में आई आपको? समझ में आई? आगे बढ़ते, मोहम्मद गौरी का काम तबाह। आप किसकी बात करेंगे?
यहाँ पे हम लोग दिल्ली